हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं कोण की रचना करना आप सभी को सिखाएंगे। इस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग कोण की रचना के विषय में ध्यान देंगे। चलते हैं टेबल पर और वहीं से कोण बनेगा, क्योंकि इसे ब्लैक बोर्ड पर बताया नहीं जा सकता है। तो आइए हम लोग बैठ जाते हैं और आप सभी बच्चे कोण बनाना आज सीखेंगे। कोण बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक चांद से कोण बनता है और दूसरा प्रकाश से बनता है। दोनों विधि से हम समझाएंगे। इससे पहले आप सबको मैं रेखा, किरण और रेखाखंड के विषय में समझा देना चाहेंगे। आप सभी को पहले भी बताया गया है। पहले इन तीनों में आप समानता जान लें कि रेखा, किरण और रेखाखंड में सिर्फ लंबाई होती है, मोटाई भी नहीं होती है, सिर्फ लंबाई होती है। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये अनंत दूरी तक तय कर सकती है दोनों तरफ, और किरण में एक अंत बिंदु होता है। इसका मतलब है कि इसका एक अंत बिंदु है और दूसरा जो है वह सिरा अनंत दूरी तक तय करेगा। न हम रेखा को कॉपी पर खींच सकते हैं, न किरण को खींच सकते हैं। सिर्फ एक काल्पनिक दूरी को मानकर हम चलते हैं। रेखाखंड को ही अपने कॉपी पर खींच सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। ये रेखाखंड में भी लंबाई होती है और इसमें दो अंत बिंदु होते हैं। तो हमको यह भी जानना है कि कोण किसे कहते हैं। तो दो किरणों के मेल से जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहेंगे। दो किरण या दो रेखाखंड या दो किरण या इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे से मेल करेगा तो निश्चित रूप से वह कोण ही बनेगा। कोण के एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं इस इंच को ले रहा हूँ, इसको एक लाइन इसे मान ले रहा हूँ। जब यहाँ से समझ लीजिए कि ये कोण बन रहा है, इसके बीच में ये बढ़ते जाएगा तो कोण घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा कोण बढ़ते जाएगा, ये दूरी कम होते जाएगी तो कोण कम होते जाएगा। ये आप लोग चित्र देख लीजिए। मान लीजिए कि ये दोनों किरण है, तो दोनों किरणें मिलेंगी तो यहाँ पर कोण बना, या दो रेखाखंड भी मिले तो पर भी कोण बना। हमें कोण बनाने की आवश्यकता क्या है? तो हमें त्रिभुज की रचना करना पड़ता है, चतुर्भुज की रचना करना पड़ता है। इसमें इसकी आवश्यकता होती है। तो हम इसे थोड़ा जल्दी जल्दी समझने का कोशिश करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। पहले हम चांद से कोण बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट अर्थात एक रेखाखंड खींचेंगे, और रेखाखंड खींचेंगे और इसमें चांद ले लेंगे, और चांद में जो बीच वाला यहाँ बिंदु है दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर बीच वाला बिंदु इधर से भी लाइन गया है। इस बिंदु को ध्यान लेंगे और जो लाइन खींचे हुए हैं उसका पहला बिंदु यहाँ जो बाएं तरफ है वो ले लेंगे। हम दाहिने तरफ भी बना सकते हैं, बाएं तरफ भी कोण बना सकते हैं। केवल समझना होगा, अगर हम इस पर बाएं तरफ कोण बनाते हैं तो सबसे पहले बाएं तरफ बिंदु मिलाएंगे, फिर इसका लाइन सीधा इस लाइन में मिलाएंगे, और बाएं तरफ जब कोण बनाएंगे तो दाहिने से हम उसको पढ़ेंगे। यानी दाहिने से जब बाएं तरफ बनाएंगे तो दाहिने से, तो यहाँ 0 होगा, 10, 20, 30 इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। मान लिया जाए कि हमें 30 का कोण बनाना है तो यहाँ 30 पर सिर्फ बिंदु दे देंगे।
अगर 60 का कोण बनाना है तो 60 पर हम बिंदु दे देंगे और चांद को हटा लेंगे। चांद को हटाने के बाद हमें इस पटरी स्केल की आवश्यकता होती है। इसे हम लोग बोलचाल में इंच भी कहते हैं, लेकिन असली नाम पटरी या स्केल है। और इस बिंदु को और इस बिंदु को थोड़ा सा ये बिंदु दिखाई देना चाहिए, गैप रखकर इसको हम आगे से लेके खींच देते हैं। ये हमारा 60 का कोण बन गया। 30 का बिंदु दिया है तो यहाँ से भी खींच लेंगे तो ये 30 का कोण बन जाएगा। कोई भी कोण बनाना हो हम इससे बना सकते हैं। अब आइए हमें समझना है कि इस बिंदु पर कोण कैसे बनाएंगे, यानी उसके दूसरी साइड में कोण कैसे बनाएंगे। तो इस बिंदु में अगर हमें बनाना होगा तो हम यहाँ पर इस बिंदु को यहाँ पर रखेंगे। अब जब दाहिने साइड में बनाएंगे तो हम बाएं साइड से ऊपर की ओर गिनती करेंगे, 0 1 2, यहाँ से हम गिनती करते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे। हमें मान लीजिए कि 50 का कोण बनाना है, तो इसे हम बिंदु को मिला के और उस रेखा के ऊपर जो 180 डिग्री वाला लाइन है उसी की लाइन पर मिला देंगे और 50 के यहाँ बिंदु दे देंगे। अगर 60 का कोण बनाना हो, 70 का कोण बनाना हो तो इसी तरह से हम चलते जाएंगे। 120 150 180 तक कोण यहाँ हम बनाएंगे। 180 के बाद में समझा जाएगा 360 डिग्री तक कोण बन सकता है। तो हम मान लीजिए कि 50 का कोण बनाएंगे तो यहाँ एक 50 यहाँ है, तो इस बिंदु को बनाएंगे। अगर इस 50 को लेंगे तो इधर से पढ़ना शुरू करेंगे तो 130 का कोण हो जाएगा। तो हम इस बिंदु पे 130 का कोण बना ले रहे हैं, इधर से पढ़ते हुए 0 10 20 30 40 50 60 70 यहाँ हमने बनाया। तो इधर से मैंने चला, जब बाएं तरफ बनाया तो दाहिने से गिनती किया, और जब हम दाहिने तरफ कोण बनाएंगे तो बाएं से गिनती करेंगे। यही याद रखना है, ठीक है। तो आओ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हमें 130 का कोण बनाना है तो यहाँ पर हम बिंदी देंगे और इस बिंदु से इसको मिलाएंगे। मैंने बताया है कि बिंदु दिखाई देना चाहिए, मिलाते समय थोड़ा सा एकदम बहुत माइनर गैप रख के मिलाना चाहिए। ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक 130 डिग्री का बन गया। हमें अगर 20 डिग्री 30 डिग्री बनाना है, मान लो कि इसी बिंदु को बनाना है, तो हम यहाँ रखेंगे इस बिंदु को, इस बिंदु पर फिर 180 डिग्री वाले पर जो लाइन निकला हुआ है इस लाइन को उसी पर एकदम एक दूसरे को ढक ले, इस तरीके से कर लेंगे। हमें अगर इस बिंदु पर 40 का कोण बनाना है तो 40 के आगे बिंदु देके और हम पटरी से इंच से इसको मिला देंगे। ये 40 का कोण हो जाएगा। ये 40 डिग्री का कोण हुआ। अब आइए आप सभी बच्चे इस कोण को बना के हमें 60 डिग्री 70 डिग्री 66 डिग्री 100 डिग्री का कोण बना के हमें व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। हम आशा कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे। और हम अब चलते हैं प्रकाल से कोण बनाने के लिए। तो दूसरा पेज ले लेते हैं और इसमें एक उसी तरह से सीधी रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड तो ऐसे भी सीधी होती है, नाम जब रेखाखंड है तो सीधी होती है। और यहाँ पर प्रकाल लेंगे। प्रकाल को ठीक से पेंसिल को दोनों की लंबाई लगभग बराबर होना चाहिए। माइनर अगर पेंसिल थोड़ा सा बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा पेंसिल को नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पर एक चाप खींचेंगे। ये नियम है कि प्रथम बार अगर हम इससे बनाते हैं तो ये 60 का कोण बनता है। अगर इसे दोबारा काटेंगे तो ये 120 का कोण बनेगा, ठीक है। तो हमें इस पर ये 60 का कोण बन गया और इसे मिला देंगे। अगर 120 का कोण बनाना होता तो इसको मिला दिए होते यहाँ से, तो 120 का कोण बन जाता। अब आइए फर्स्ट बार तो हमें 60 का ही कोण बनता है। अगर हमें 30 का कोण बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे? ये तो 60 का कोण हो गया, हमें 30 का कोण बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे? वो भी प्रकाल की सहायता से, चांद की सहायता से तो आसान है। तो हम फिर इसी तरह से एक रेखाखंड लेंगे और इस बिंदु पर थोड़ा सा
इस बिंदु को गहरा कर देंगे और यहाँ पर एक चाप खींचेंगे। चाप खींचने के बाद इसे एक बार काट देंगे। और ये 60 का कोण बन चुका है मिलाएंगे तो, लेकिन हमें 30 का बनाना है, इसलिए हमें मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कोण को समद्विभाजित करेंगे। तो अब कोई भी चाप यहाँ थोड़ा सा बढ़ा घटा के भी ले सकते हैं। अगर इससे कट जाएगा तो इसी चाप से काट दें। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो हम घटा बढ़ा सकते हैं, घटाने बढ़ाने से कोई अंतर नहीं होता। अब ये कट गया, अब इसको हम मिला देंगे इस बिंदु को और कोण वाले बिंदु को मिला देंगे तो ये हो गया 30 का कोण। हम चाहें तो अगर 15 का बनाना होगा तो यहाँ से और यहाँ से इसको समद्विभाजित कर लेंगे तो ये 15 का कोण बन जाएगा। और इसे भी हम समद्विभाजित कर लेते हैं। 15 का यदि बनाना होगा तो यहाँ से इसको मिला देंगे और जहाँ मिलेगा ये 15 का हो जाएगा। 7.5 का भी बन सकता है। यदि 90 का बनाना होगा तो फर्स्ट बार हम काटते हैं 60 और सेकेंड बार काटेंगे तो 120 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अगर हम काट देते हैं तो ये हमारा 90 का कोण हो जाएगा। और यहाँ से मिला देंगे तो आप सभी बच्चे प्रकार से भी आप 90 का कोण बना के हमें दिखाएंगे। 90 और 45 का कोण बनाएंगे। 90 का आधा कर देंगे तो 45 का कोण बन जाएगा। एक 15 का कोण बना के 3 गो हमें बना के व्हाट्सएप करेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।